नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू पहले ही आपको बता दिया था, पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कोकरोच जनता पार्टी के थ्रू, ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है और ना ही ये कोई एग्ज़ाम लीक के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये लोग स्टूडेंट की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मेरा यकीन नहीं होता, पहले आप इन सारी वीडियोस को देखो और बताओ कि किस एंगल से, किस फ्रेम से या फिर किसी भी तरीके से ये स्टूडेंट दिखाई देते हैं। ये कौन से स्टूडेंट है, कौन से नीट एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं जो ऐसी हरकतों को कर रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा फेक प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है कि पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, लड़कियों को मार रही है और स्टूडेंट को मार रही है। बट रियलिटी में पुलिस के थ्रू पहले ही इस सारी चीज़ों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी पत्थरबाजी की जाती है और सभी कामों को सिस्टमेटिकली नहीं किया जाएगा तो पुलिस को मजबूरन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आप खुद देखिए, पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि पत्थरबाजी करेंगे तो लाठीचार्ज होगा। आप वहाँ देख सकते हैं। प्रोटेस्ट की आड़ में ये लोग अपने खुद की भड़ास को निकाल रहे हैं, जो भड़ास इनके अंदर इतने सालों से भरी हुई है। मैडम ये क्या लिखा है, बोल सकते हैं? फ्री उमर खालिद लिखा है। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। मोदी के गुंडे क्यों हैं? मतलब कितनी गिरी हुई सोच है इस औरत की, और ये खुद कितनी गिरी हुई है, इसका आइडिया आप इसी चीज़ से लगा लो। अगर कल को चल के इसका बच्चा भी एग्ज़ाम देता है और उसके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं तो एग्ज़ाम में तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो बच्चा जिसने जो है अपनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, या फिर ये Why did you feel that you need to bring him here? Because है तो इसके फ्यूचर की बात, एंड आई कम्प्लीटली बिलीव दैट अगर अभी से इसे सही गलत की पहचान नहीं होगी, आगे जाकर ये क्या करेगा। एंड मोर ओवर देयर इज़ वन थिंग दैट व्हेन यू आर लिविंग इन अ हाउस देयर इज समथिंग ब्रोकन और यू नीड टू रिपेयर द थिंग इन योर हाउस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर दैट लिव्स इन द हाउस टू रिपेयर और गेट इट डन. So he is also a part of India. He is a citizen of India. So it's his duty also in his future. That is why we are here. ये लेडी अपने 6 महीने के बच्चे को प्रोटेस्ट में लेकर आती है और कहती है कि हम इसके फ्यूचर के लिए यहाँ पर आए हैं, ये कुछ सीखेगा, समझेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं वगैरह वगैरह, ऐसी बातें ये बनाती है। 6 महीने का बच्चा क्या सीखेगा मैम? आप मुझे खुद बताइए कि 6 महीने का बच्चा आखिरकार क्या सीखेगा? मान के चलो कि कल को ऊपर वाला, मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाला कुछ ऐसे करे, लेकिन मान के चलो अगर कुछ भगदड़ होती है, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है, भागम भागी होती है और आपको और आपके बेबी को कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मोदी जी लेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप अपने ही बच्चे को एज अ वेपन यूज़ कर रही हो, विक्टिम कार्ड खेल रही हो। बहुत सारी वीडियोस बाहर निकल कर आ रही है जिन वीडियोस में बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्पस के देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मैं मोदी और अमित शाह को मार जो दूंगा। देश का प्रधानमंत्री बहुत ही नीच आदमी। इस लौड़े के नीचे से निकल जाओ भोसड़ी के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के लौड़े। इस लौड़े के नीचे गाना हेलो भाई, नाम मोदी काम बकचोदी, आपने देखा? मोदी
गाली नहीं। बोलो यार बोल। आगा मोदी की बहन छोड़ने। यहाँ के बच्चे मोदी। रिपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, मेल रिपोर्टर्स के साथ में हाथापाई की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है और फीमेल रिपोर्टर्स को हरेस किया जा रहा है, उन्हें लिंच किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है इन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के द्वारा। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इनका और किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट का इन दोनों के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है, इनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू भगवान का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है इन्हीं सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के द्वारा। But it's just Modi loves to do Jai Shri Ram in every, political agendas और उसके Jai Shri Ram पे ही चल रहे हैं। So I don't think so कि anybody wanted to bring एक भी मंदिर नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ सारे मंदिर तोड़ के उनमें आप यूनिवर्सिटी बना दो, हॉस्पिटल बनवा दो। बिल्कुल बनने चाहिए। क्यों? मंदिरों से क्या होगा? या जो मंदिरों में जो पूजा कर रहे हैं, जो मंदिर जाते हैं वो अपनी आस्था है, देश में आज़ादी है। हाँ तो आज़ादी है तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो मंदिरों में इलाज कराएं ना अपना। क्या नहीं, मैं सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं कर रही, मैं तो सारे मंदिरों की बात कर रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि आप क्या कहते हैं मंदिर तोड़ के अगर आप हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, एजुकेशन बनाना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो बनाइए। इनके क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भाई साहब हैं या फिर मैडम जी हैं। ये तो खुद और इनके क्वेश्चन दोनों ही जो हैं वो लॉजिकलेस है, इनका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब निहंग सिख आए थे पंजाब से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट के साथ खड़े होने के लिए, उनकी ढाल बनने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए, तब यही प्रोटेस्टर्स बहुत खुश हो रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे कि हैकर की एंट्री हो गई है वगैरह वगैरह ऐसी बातें ये लोग बना रहे थे। लेकिन जैसे ही निहंग सिखों को जो है इनकी सारी प्रोटेस्टर्स की रियलिटी को जो है उन्हें पता चला, उनकी हकीकत का पता चला, तब ये लोग स्टूडेंट नहीं हैं कि बल्कि ये स्टूडेंट्स की आड़ में गुंडे हैं, तब उन्हें जो है पता चला तो उनका कुछ ये कहना है। अभी पुलिस वाले जब कुछ कह ही नहीं रहे, आराम से खड़े, तुम उनको जाके पोक कर रहे हो। क्यों कर रहे हो पोक? तुम आराम से आप खड़े रहो ना। और आंटी को छेड़ देते हैं। स्टूडेंट की आड़ में आज़ादी आज़ादी गैंग के लोग भी बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। भाई किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? किस चीज़ से? ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए या फिर आरएसएस से आज़ादी चाहिए? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है या फिर उन्होंने आपको कैद करके रखा है? आपके ऊपर जुर्म क्या है कि आपको अब जो है वो आज़ादी चाहिए? हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इन दो कोड़ी के जाहिल गद्दार एंटी नेशनलिस्ट लोगों को आज भी आज़ादी नहीं मिली। जिस दिन इस मार्च को निकाला जा रहा था संसद भवन की ओर, जब प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैश हो रहे थे, तब उस दौरान कोकरोच जनता पार्टी के एक भी मेंबर पूरे प्रोटेस्ट में, पूरे मार्च के दौरान कहीं भी दिखाई नहीं दिए। और जब इन लोगों से सवाल किया गया कि इस चीज़ के रिगार्डिंग कि तब तुम लोग कहाँ थे जब हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, जब हम लोग पुलिस से लड़ रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? जब इसका जो ये क्वेश्चन किया जाता है, तब इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है किसी भी तरीके का इस चीज़ के रिगार्डिंग।
पहले इन्हीं प्रोटेस्टर्स के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, पुलिस को छेड़ा जाता है, उनकी उंगली की जाती है, फिर बाद में जब पुलिस इनके ऊपर एक्शन लेती है फिर ये लोग रोने लग जाते हैं, इन्हें संविधान याद आ जाता है, बाबा साहिब याद आ जाते हैं। पुलिस अंकल रास्ते का ना नहीं है, रास्ते का नहीं है। अब तुम्हें बताओ, इनके गांड पर नहीं मारूं तो क्या करूं? मानना है बिना गांड पर खाए, बैंड तो देखे वैसे कितनी हुई है। और अब इन लोगों की सच्चाई इन्हीं के प्रोटेस्ट में आए हुए स्टूडेंट ने ओपन करना चालू कर दिया है और उनको भी पता चल गया है कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि एजेंडा है पॉलिटिकल पार्टीज के और उनके लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, एक एजेंडा है। बच्चे को हाथ मारा पूरा, ठीक है, वो नशे में था, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। उसके साथ जो बंदा था उसने बोला कि वो नशे में है, नशा कर रहे हैं लोग यार यहाँ पे। खुद उनके साथ में बोला भाई, मैंने अपना भाई खुद खोया है। बंदा नशे में आ रहा है, बताओ यहाँ पे। 2016 में मेरा सगा भाई ने सुसाइड किया था। एजुकेशन सिस्टम की गलती। यस, 12th के एग्जाम देने वाला था वो। 16 फरवरी को उसने सुसाइड किया। हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे ऐसे लोग हैं। उसने बच्चे को मारा भाई, वो रुका भी नहीं है, एटलीस्ट रुक तो जाता। उसको होश ही नहीं है बिल्कुल भी। वो अगला साथ में आ गया भाई, उसने दारू पी रखी है। कमाल की बात है यार। बच्चे को चोट नहीं लगी ना? लेकिन फिर भी देखो तो सही, छोटा है वो। अब ऐसा भी नहीं है कि पेपर लीक सिर्फ बीजेपी के टाइम पीरियड में ही हो रहे हैं। इवन बीजेपी गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने पेपर लीक करने वाले लोगों के अगेंस्ट में कानून लेकर आती है और कांग्रेस के टाइम में क्या हाल था ये आप खुद देखिए। ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा पर सत्य असत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। SSC का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक में डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाई कोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की। आप सभी पढ़े लिखे युवा हैं, गूगल करिए, 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो, एनटीए को बंद कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? एनटीए बना सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। 2010 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऑल इंडिया आईटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला था एनटीए बनाओ। 2013 में इनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री था, इन्होंने बोला एनटीए बनाओ। एनटीए हमने बनाया क्योंकि हर कमेटी ने बोला। मैं मानता हूं गलत हुआ है, पर अगर ये सोचे इसके नाम पे सत्ता पे आ जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर बैठा देंगे, राजनीति चमकाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी हमारी है। झूठे लोग ये हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और झूठ आपसे बोल रहे हैं। ये कैसे स्टूडेंट है या किस चीज के जेंजी हैं और कैसे लोग हैं जो अपने ही देश के, अपने ही गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अपने ही देश को गाली दे रहे हैं और अपने देश की आर्मी को गाली दे रहे हैं। ये जेंजी नहीं है और ना ही ये स्टूडेंट है। हमारे पीछे चूतिया दिख रहा, ये लोग लाठी चार्ज करते। टीयर गैस से फुट मार दी भाई हमारी। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी मान। और इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले पंजाब में हो रहे फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम पेपर लीक हो गया, जिस एग्जाम लीक के ऊपर ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट को इतना टारगेट कर रहे थे। अब कहाँ गए अरविंद केजरीवाल जिनकी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर? अब कहाँ गए मनीष सिसोदिया? कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए अभिजीत दीपके और उनके सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स? अब जो पेपर लीक हुआ है, जिस पेपर लीक के ऊपर देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अब ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अब बोल के दिखाओ ना आप लोग। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। अगर जमीन मांगोगे, आप उनसे जमीन मांगोगे?
आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? और इस प्रोटेस्ट में लोग सिर्फ खाना खाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग हो रहा है, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट में दिए जाने वाले खाने से मतलब है। अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैम। गाइस प्रोटेस्ट में देखो रेड बुल भी मिल रही है, तो जल्दी आओ, एनर्जी की कमी तो होने वाली नहीं है आपको। अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैम। और ये जो प्रोटेस्टर आ रहे हैं स्टूडेंट बनकर, ये जो जेनजी आ रहे हैं नीट एग्जाम के लीक होने पर, उन्हें नीट की फुल फॉर्म तक नहीं पता है, उन्हें एजुकेशन का ई तक नहीं पता है, बस आ गए मुंह उठाकर भाड़े के टट्टू बनकर प्रोटेस्ट करने के लिए। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है वो ना? नीट का फुल फॉर्म क्या है? हाँ? नीट का फुल फॉर्म क्या है? नीट का फुल फॉर्म क्या है? नीट का पेपर लीक हुआ ना? नीट के स्टूडेंट नहीं हम लोग, हम नॉर्मल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। आप इसका सपोर्ट करना है वो? आप स्टूडेंट की स्पेलिंग बोलो। इसका फ्यूचर भाई। पब्लिक कन्वीनियंस को तोड़ा जा रहा है। नॉर्मल सिटीजन जिनका इस प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इस मार्च से कुछ उनका लेना देना है, उनके व्हीकल्स को तोड़ा जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है बिना किसी रीजन के इन्हीं सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और जो एक्चुअल में स्टूडेंट हैं, जो रियलिटी में जिन्हें परवाह है अपने फ्यूचर की, जिन्हें परवाह है अपने एग्जाम की, उनका कुछ ये कहना है। तो मैंने सोचा व्हाई शुड आई गो टू द प्रोटेस्ट, इंस्टेड आई कुड बी स्टडीइंग एट होम एंड इंप्रूविंग माय स्किल एंड इंप्रूविंग माय स्कोर। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। जब तक ये एजुकेशन के सपोर्ट में था तब तक मैंने सपोर्ट किया।